छीन के लेंगे अपना हक। हम क्या चाहते पहाड़ी स्टेटस। 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 तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बनाया साढ़ा दिता को काम, कोई रोड दिता, कोई बिजली दी, कोई डॉक्टर आए साढ़े अस्पताल वास्ते, कोई चीज आई ते फिर मंगने आई जंदे तां साढ़ी मर्जी है। कोई देंगा कीता साढ़े चा वोट लेंगा, असें केह् देने वोट, कोई फ्री ते नहीं आई सकदे न ते जो कम्म बनांगा उन्हें वोट भी जिताएंगे भी। देखो वर्कर बनना है तो अपने माँ बाप का बनो, अपने गांव का बनो, ऊपर वाले का बनो। पार्टियों का वर्कर मत हो, क्योंकि पार्टियों का कोई ईमान नहीं है, पार्टियों का कोई धर्म नहीं है। आज इधर है तो कल किधर है, ठीक है। इसलिए आप सारे मिल जाओ, मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। इलेक्शन नहीं लड़नी है, लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई लड़ेंगे हम, मैंने एक लड़ाई छेड़ी है, उसमें आप सबका साथ चाहिए। मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। मुझे नौकरी के बीच में बड़ा ज्यादा टार्चर किया गया, 2 बार नौकरी से निकाला गया, बड़ी बार तनख्वाह बंद कर दी गई, किस लिए कि ये बंदा आगे झुक जाए, माफिया मांगे। लेकिन लास्ट में हमने नौकरी छोड़ना मंजूर थी, लेकिन उनके आगे झुकना मंजूर नहीं। हम उस हद तक चले जाते हैं। और मुझे भी ऐसे ही लोग चाहिए जो लड़ाई करें, झुके नहीं, जो दबे नहीं। मेरे पीछे लोग थे, बड़ी सपोर्ट थी। और एक बात याद रखना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आप में दम होगा लड़ाई करने का। तो अगर आप में दम नहीं है तो फिर मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने गुलामी स्वीकार कर ली है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बताओ क्या मुश्किल है, बोलो बोलो बताओ क्या क्या मुश्किल है, आपको खुद बोलना पड़ेगा। बताओ, मुझे पता है सारी, मैं सब जानता हूँ, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ और सुनूंगा भी आपसे, लड़कों से नहीं सुनूंगा। बताओ आपकी गांव की प्रॉब्लम। बिजली नहीं है आपके, नहीं है आपके यहाँ पे, स्कूल में स्टाफ नहीं है ना। अच्छा, आपकी बिजली की तारें लटकी हुई हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, ठीक है, पानी के लिए नलके नहीं है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो किसने बतानी है आपको? ये सारी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप बोलते नहीं हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो वो मिलेंगी, अगर आप नहीं बोलोगे तो ये लीडर हमेशा आके आपको बेवकूफ बना के चले जाएंगे। इसलिए बोलना सीखो। जब भी आपके पास लीडर आता है ना, इससे पहले ये काम किसके होते हैं? जो एमएलए होता है, एमएलए का होता है ना काम। जब वो जीत के गया, उसका फर्ज था ये काम करवाने, और अब वो वोट मांगने आएगा आपके पास, आएगा ना। जब आएगा, आप यहाँ से जीत के गए, हमने आपको वोट दिया, लेकिन आपने हमें क्या दिया? उनसे पूछना। 10 साल में आपकी सरकार थी, आपके एमपी थे, आपके प्रधानमंत्री थे, आपने हमारे लिए क्या किया? पूछो उनसे। आप पूछते नहीं हो, इसलिए वो आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। इसलिए उनसे बात करनी है, समझ गए मेरी बात? ये आपका हक है, आपको कोई नहीं रोक सकता पूछने के लिए। जब तक आप पूछोगे नहीं, तब कुछ निकल गई ता जे निकली नहीं आवाज तो पूछने कुछ है वाई नहीं पूछा, सारा काम बनांगे ना, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਂਗੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀ। साढ़े रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, नलके नहीं, केड़ा कोई इलाका? गलियां ਤੁਹਾਡੇ नहीं। ग्रां ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मलाड़ ਮਲਾੜ। हाँ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मलाड़ ही समझो। इस ਮਹੱਲੇ के ਮੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? टाला टाला। टाला टाला ना। पिछले 10 सालें च इत्थे किन्ने काम होए? कोई काम नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ जिसले वोट मंगने आए हे, क्या उन्हें लीडर ਤੁਹਾਡੇ कन्नै वादा किया कि अस रोड देगे? आगे तावे रोड पुज्या? ने पुज्जे नहीं पुज्जा, वो रुकी जिंदियां गड्डियां को आंदियां ने। उन्हें ਤੁਹਾਡੇ कन्नै वादा किया कि ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ खुल गए? आगे ता ਸਕੂਲ खुले? कोई नहीं खुले, ਤੁਹਾਡੇ उन्हें गलाया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ? कोई नहीं आए, आया डॉक्टर? कोई काम नो काम खुले नहीं साढ़े, जनानियां हस्ते नहीं खुले, कोई बच्चे हस्ते नहीं खुले कोई काम। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ, उन्हें नौकरियां थोइयां? सन कुछ नहीं थोइयां। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? पढ़े करदे, कुछ दूर गेदे बाहर वास्ते काम बाहर कम पल्लेदारी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ पढ़े लिखे दे पल्लेदारी करा करदे? क्या करना पल्लेदारी? क्यों करना? वोट मंगना आई जंदे, अस पल्लेदारी क्या करने? साढ़े बच्चे देने अस जिताने कि नहीं, वोट देने हुंदे, अस बना रहे हुंदे, बा साढ़े काम में बनाने भाई देने अस। देखो साड़ा ही है मकसद है कि तुस लोग जागो, बोलो, मगर तुस बोलते ही नहीं। करना क्या है? बोलने बड़े बोले कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं छड़ना। क्यों छड़ना? बोलना छड्डी दिता। मैं मेरा नाम है डॉक्टर रमन, घर मेरे टग्गर, मेरी नौकरी लगी दी सारे मैं उ'ऐ गला करना। इस वेले हालात एह् न, इस वेले हालत एह् होई दी, लीडरें दे उप्पर यकीन नहीं रेहदा लोकें गी, बिल्कुल नहीं रेहदा। तुहाड़ी जगह मैं होवां ते मिगी भी यकीन नहीं रेहदा, क्योंकि इन्हें लीडरें ये हालत करी दित्ती दी झूठ बोली कि हून कोई कुसै पर यकीन करी नहीं सकदा, ठीक है ना।
इसी सियासत की, इसी चीज की बदलने वास्ते मैं अपनी नौकरी छड्डी। सुने ना ते मिगी मैं बोलदा हा, मैं पहले भी बोलदा हा, जियां तुस बोलदे नहीं बोलदा, मैं बोलदी रही नहीं ते सुनदा कोई नहीं, मैं भी बोलदा हा ते मेरी स्पीच कोई सुनदा। ते मेरे बोलने दी वजह कन्नै मेरे के नाम थोंदा मिगी 2 बारी नौकरी मेरे पैन लिया, एमएलए साहब ने 2 बारी नौकरियां कढाया मिगी, कदी मेरी तनख्वाह बंद करनी, कदी मिगी फोन करी धमकियां देनियां, रे तंग होए परेशान होए ते असें नौकरी छड्डी। इस वक्त हम मौजूद हैं टाला पंचायत मलाड़। पिछले 10 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका यहाँ पे कारगुजारी सुनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आउटरीच करके पहुँचे हैं इस इलाके में। असम्बली इलेक्शन आने वाली है और लोगों का रुझान कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस इलाके को देखकर? अब मैं क्या ही बोलूँगा, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जो जहाँ के लोग हैं, शायद मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि वो बोलेंगे झूठ बोल रहा है, तो मैं चाहूँगा जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, वो अपनी जुबानी सुनाए तो बड़ी अच्छी बात है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। चाचू के ना है? मेरा नाम जी शिवदास है, मैं इसी मलाड़ में रहता हूँ। हाँ, ये ग्रां साढ़ा। कितनी डेवलपमेंट हुई पिछले 10 साल? 10 साल डेवलपमेंट जी आधी कोई नहीं है, यानी कि कोई ऐसी नुकताचीनी नहीं करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इन्हें मजबूर हुई है करवाना भी, गुंजाइश नहीं थी रही। पिछले पहले भी एमएलए हुए साढ़े, मलिक साहब हुए और डिप्टी स्पीकर भी गए, उन्होंने काम ऐसे किए कि जड़े ठीक ठाक ही काम किए दुनिया वास्ते। सानू एक स्टोर की वो करिए है, बिल्डिंग देइए है या मंजूर करवाइए है। उसके बाद साढ़े अजीज साहब रहे प्रेम सागर जी, उन्होंने भी अच्छे खासे काम किए, हर तरफ तवज्जो दी थी। लेकिन उसके बाद हमारे वो मास्टर लाल जी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, जिसके बरक्स हमारा एक हाई स्कूल है मलाड़, उसके लिए बिल्डिंग दी थी, वो आज भी उनकी निशानी है। तो बाद में हमारी ये अपने जीवन लाल जी आए, इन्होंने भी काम किए लेकिन ना करने के बराबर। जब भी आए, एक दफ़ा पहले आए थे, इलेक्शन आई तो आए कि मुझे वोट दो, हमने दे दिए, सब कुछ किया। एक रोड चल रहा था हमारा कटली से बाया देरी गला होता धमान जाना था, उसके बीच बाद में उन्होंने एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमपी के नाम पर एक नेम प्लेट लगवाई थी, लगी थी, लेकिन ना तो आज वो प्लेट मौजूदा है वहाँ और ना ही रोड कंप्लीट हुआ। हमारी गरीबों की ज़मीन बंदोबस्ती मालकी 220 कनाल रकबा गया। इस एमएलए को हमने ये बोला कि इस रोड को चेंज करवा ताकि गरीब को 4 पैसे मुआवजा मिले या कुछ रोड की ही डेवलपमेंट हो। ना वो रोड पक्का हुआ, ना गाड़ी चलती और ना ही हमारा वो रोड चेंज हुआ। आज वहाँ के वहाँ रह रहे हैं, सैलाब से ज़मीनें भी बर्बाद हो रही हैं। जो हमारा ये अर्थवर्क हुआ है बस उतना ही है और काम चल रहा है। लेकिन ऐसी लाइफ तो मेरी एज भी 60 साल के करीब हो गई है, लेकिन पहले बुज़ुर्ग लोग कहते थे कि 47 से पहले का भी बुरा ढंग है इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी या हमारी पंचायत का। कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो छोड़ो। चाचू हम सोचते थे कि बनी के अंदर भी इन्होंने जो गायब की थी, इसी साल वो जो प्लेट लगाई थी, वहाँ के पुल बनना था, 8 करोड़ का पुल का निर्माण होना था सेवा रिवर के पार, लेकिन वो भी उन्होंने प्रोफेशनल पत्थर तोड़ने वाले लाए, मार तोड़ चला के वहाँ ईंटें भी वहाँ से नामो निशान ही मिटा दिया। तो हमने सोचा वो एक ही प्लेट है, लेकिन आपका भी यही हाल है इस इलाके? नहीं, यहाँ भी यही हाल है। ये पता नहीं कि प्लेट को तोड़ के कोई ले गया है या खोल के ये गायब कहाँ रखी है। कोई नामो निशान नहीं, कोई नामो निशान नहीं आज तक वहाँ। वो अपनी कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि उन्होंने छुपाई रखी है या कोई इनका वर्कर किसी और जगह पर ले जाएगा, बाद में दोबारा करें। दुख हुआ चाचा जी इस एरिया में आकर, जैसे घरों की हालत है, सड़कें नहीं है, देखो बुरा हाल है सर। पानी अनकम्प्लीट हो रहा है, अनकम्प्लीट पानी है अभी तक। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम थी, कहते थे हर घर को पानी, लेकिन कहाँ पानी? हर नाल से जल, घर घर नाल से जल, कहाँ मिलेगा? हौज बनवाए हैं, पानी अभी तक डाला नहीं।
तो ये सरकार है, पता नहीं अब क्या होगा क्या होना है। ये ऐसे लोग हैं सर क्या नाम है? जगदीश जी, जगदीश सर, ये सच बोल दें चाचू की के मसला है? ये सच बोलते हैं जी, नहीं हुआ कुछ भी, कोई काम नहीं हुआ सर, बिल्कुल सही बोलते हैं। नहीं नहीं, अगर हुआ है तो बताओ। नहीं, कोई ब्लॉक दे काम है, कुछ नहीं हुआ, कोई पीएमजीएसवाई, सारा काम कुछ नहीं हुआ। कोई जल जीवन मिशन है? जल ये नलके नुलके लगते हैं, लगना ले कंप्लीट नहीं है। पानी हाउस में डाला ही नहीं है या डाल दिया है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं नहीं पाला पानी फिर क्या। और कोई आईसीडीएस सेंटर वगैरह इतने बच्चे वास्ते कोई कुछ नहीं आंगनवाड़ी सेंटर, ना, आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी है मगर वो भी नहीं नहीं बराबर है जी, उसे थोड़ा किसी नहीं। कोई डिपू राशन है? राशन मिलेगा तो ठीक चावल शावल खाने हाँ, वाले राशन। ये उधर वाला ही है। चलो वो तो जरा साढ़े मुकदरे से मिले करता वो नहीं। मेंबर साहब के ओ इथे कोई तरक्की डेवलपमेंट 10 साल की नहीं? इत्थे में की लब्भी नहीं कोई भी ते मैं 5 साल मैंबर भी रहा ते मैं कि मैंबर दा भी कोई फायदा नहीं होया। 10 रुपए ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪੀਐਮਏਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਿਖਦੇ ਕੱਚੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਘਰ ਬਣੇ PMY ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਬੁਰਾ गली गुली कोई नहीं बनी। मैं कम रखांदा था, ये मेरी गली चाहिए है तो वो लिखते थे ते पिछों अगले गलियां दूर दराज इलाका इससे रोड वास्ते तुस आवाज नहीं चुकी, तुस एमएलए जिता दा बथेरी चुकी आवाज, ते ओह् कोई ते आवाज साढ़ी पुज्जी नहीं। ते हुन की वोट लैने के आंदे न, हून औंदे ते भी असें कदूं देई जाने वोट, होंगे तो होंगे। आ चाचू देखो एक मुद्दा और है, हमारा पहाड़ी स्टेटस जो था पुंछ और राजौरी उन डिस्ट्रिक्टों को मिल गया। ते ਤੁਹਾਡੇ कन्नै बेईमानी कीती गई? साढ़े कन्नै हद कोला ज्यादा बेईमानी तो यही हुई है कि पहाड़ी स्टेटस साढ़ा कियां मुक्केआ। अगर डिस्ट्रिक्ट का पूरा नहीं था तो इसने बनी कॉन्स्टिट्यूंसी गल तो करनी ही ना किसे। सारे दा नहीं ना मुक्किया, कुछ जातियां दा मुकाईए। कुछ जातियां का नहीं मुकाया तो ठोकना खाली तो होंदा मुसलमाना कश्मीरियां का कटन का, जेह्ड़े अस कटन न बने राड़िए भले धुप्पा पाइए न। बच्चे क्या करन साढ़े MSc BEd करिए, अज भी साढ़े बच्चे रोला करते न, क्या है कुछ रे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਲੇ ਕਰਦੇ ਸਰ, 2-3 ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਈ ਡਰਾਪ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਜੰਮੂ कश्मीर है, विकसित भारत है। हाँ बिल्कुल भारत तो है, लेकिन नहीं कंपटीशन चलता या ना यूटी बनाई तो रहे कुछ। इन्होंने ये भी सोचना कि सारी पहाड़ी कंस्टिट्यूंसी न, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट न साढ़े, नहीं बनाना चाहिए यूटी, बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब इनके राइट हैंड से साइड थे, उस पास वो PM मोदी साहब थे भी अच्छे, वो थे डिप्टी PM थे, और ये इतनी गल नहीं कर सके साढ़े MLA साहब। इसका मतलब नलायक है, हिंदी मनोंदी नहीं आगे नहीं मनोंदी होनी, लेकिन अपनी खातिर मनते है ना, अपना हक खींचते ज्यादा था, बाकी तो धुप्पा बेच रहे हैं। गरीब लोग जान पहाड़ में, या उनके बच्चे जाएं। तो फिर एक ही चीज़ रखी है, हाँ जी मोदी आयुष्मान कार्ड दिया है, क्या वो भी बंद हो गया था चाचू। थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे हमें 2 महीने हो गया नहीं कुछ काम चलता, वो भी आखे बंद है, फिर ही भेज दे मरीजें। ते इधर अगर 4 किलो या 5 किलो राशन दिंदे न, श्रीनगर भी दिंदे न, उत्थों दा है कोई MLA दा निकली कोई सीट BJP दी, उन्होंने भी दिंदे न 4 किलो राशन या 5, या उन्होंने भी आयुष्मान कार्ड दिते हैं इन्होंने। तो इधर कन्ने मैं मतलब इस टाइम की चाचू केंद्र सरकार ही तुसी बड़ा नॉलेज रखते हो, मैं पूछना चाहना कि 3 मिली के सरकार बनाई है केंद्र सरकार 3 मिले ना, प्रचंड बहुमत तो नहीं आई, 400 पार दा ना रहा, तो इत्थे बोलते 50 पार करना, तो इस हिसाब करने दे क्या लगता है? ये ना हिसाब करना 50 दियां शायद के 80 दियां 80 ले जान, 90 निकल जान इस बारी, जेह्ड़ी लगदी जंदी सोच ही हस्ती थी। असैंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर ते बुरा हाल, लोग खिलाफ होइए दे सारे। खिलाफ तो होना ही है, क्या ये सरकार बनाने दे पोजीशन ना कोशिश करते हैं, लेकिन बननी नहीं है सरकार, चाहे जो मर्जी हो। सेंटर च बन है जनाब, साम दाम दंड भेद इन्ना सारे मोदी साहब आए कर दे थे, इलेक्शन कैंपेन स्टार कैंपेनर योगी साहब आए कर दे, राजनाथ अमित शाह सारे आए कर दे। साढ़े भांदे साढ़े मलाड़ भी उधर न बिला शक,
चाहे हमारे मलाड में भी उतरेंगे तब भी इनको वोट नहीं होगा यहाँ। डॉक्टर साहब, यहाँ दूर दराज इलाके के लोग जिस तरह महरूम रखे गए हैं, वंचित रखे गए हैं डेवलपमेंट से, और कोई भी गवर्नमेंटल जो एसेंशियल सर्विसेज है इनको नहीं मिली हैं, और पिछले 10 सालों से लगातार ये जूझ रहे हैं। रोड के नामों पे इनकी ज़मीनें चली गई, प्लेट ही गुम है। क्या इनका जो वे आउट होगा? देखो जनाब, हम बनी में बैठ के बड़ा रोते थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो यहाँ आके तो मैं सोचता हूँ कि हम बनी वाले फिर भी अच्छे हैं। यहाँ तो हालत ही ख़राब है जनाब, और इतना बुरी हालत होने के बाद इतनी खूबसूरती से ये नेता लोग झूठ कैसे बोल लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। डॉक्टर साहब, क्या इन हमारे लीडरों ने जो इनका गरीबों का शोषण करके वोट ले गए तो वापस आए नहीं? अब उनकी फितरत ही वैसी है, क्या कर सकते हैं। मैं और बड़ा हैरान हूँ, और हंसी भी आती है इस बात के लिए कि प्लेटें ही गुम हो जाती हैं। बनी की तो गुम होती थी, मैं उधर शोर डालता था, चिल्लाता था कि बनी में महाराज जनाब गुम हो गई है एक नेम प्लेट हमारे एमपी साहब की, वो पुल के पास थी एक चुगान में। तो एसडीएम साहब से और एलजी साहब से मैं गुजारिश करता था कि वो नेम प्लेट लाई जाए। इधर भी वही हाल था, इधर भी गुम हो गई है। वो चोर है कौन जो इनको एमपी साहब की नेम प्लेटें चोरी कर रहा है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि बनी में एक चोर है, वो हमारे एमपी साहब एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह की नेम प्लेटें चोरता है। तो प्लीज़ उस पे देखिए कि कौन है वो चोरी करने वाला, उनका नाम मत गुम कीजिए। वो हमारे एमपी साहब है, काम मत करो, रोड मत बनाओ, पुल मत बनाओ, नेम प्लेट तो रहने दो देखने के लिए। तो जनाब हालत खस्ता है, बुरी हालत है, दावे हैं, सिर्फ बातें हैं। बनी वालों को मल्हार की बातें बताई जाती हैं, हमने वो किया है, और मल्हार वालों को बनी वाले की भी बातें की जाती है, बनी में ये किया है, लेकिन ओवरऑल हुआ कुछ नहीं है। और जो हालात, जिन हालातों से हम नौकरियां छोड़ के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये हालात आगे ना बने और आगे किसी को नौकरी ना छोड़नी पड़े। अगर ऐसे ही सारे लोग नौकरी छोड़ के रिजाइन करके इलेक्शन में आने लग पड़े तब तो हालत खराब हो जाएगी। इस सिस्टम को कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। एसडीएम की कुर्सी पे हमारे एमएलए साहब नौकरी छोड़ के आए थे, उन्होंने कहा था मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। बदलाव ये लाया कि नेम प्लेटें गुम होगी, बदलाव ये लाया कि यहाँ पे पहाड़ी एसटी स्टेटस के लिए लोग रो रहे हैं, उनकी बात नहीं की। बदलाव ये लाया कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है जनाब, तारें पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। ये बदलाव लाने के लिए अगर आपने नौकरी छोड़ी तो इससे अच्छा आप नौकरी करते, कम से कम आज किसी और पोस्ट पे तो होते। ये जो अभी झूठ चल रहा है, झूठ की राजनीति चल रही है, और लोगों को जात पार और हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है, इस राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो ऐसे और कितने रामेश्वर जॉब छोड़ के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मैं चाहता हूं और कोई रामेश्वर तैयार ना हो जिसको अपनी नौकरी कुर्बान करनी पड़े इलेक्शन लड़ने के लिए, जहां और ऐसा कोई रामेश्वर तैयार ना हो जिसको प्रताड़ित किया जाए, फोन कर करके धमकियां दिए जाए, उसको नौकरियों से टर्मिनेट किया जाए। इस सिस्टम को कभी ना कभी तो बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गया, जम्मू कश्मीर से जो ऑल इंडिया टॉपर रहे थे शाह फैसल ने भी जो रिज़ाइन दिया था, और एक पॉलिटिकल क्राइसिस को देखकर उन्होंने रिज़ाइन दिया था। नौजवान हैं, यूथ हैं, हमारे एसेट हैं कंट्री के, स्टेट के, वो ऐसे करते रहेंगे और इस यहाँ बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है जम्मू कश्मीर की जनता को। देखिए जनाब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पढ़े लिखे और नौजवान लोगों को एक बात से गुमराह किया जा रहा है, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से किया जा रहा है कि पॉलिटिक्स एक गंदी गेम है, इसमें मत आओ। और गुमराह करने वाले कौन है? पॉलिटिशियन। अरे गंदी है तो आप क्यों इसमें हो? आप क्यों इससे बाहर नहीं चले जाते? मरते वक्त भी टांगे कवर में लटकी होती हैं, फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग। अगर इतनी गंदी सियासत है तो इतनी सियासत से प्यार क्यों है? छोड़ क्यों नहीं देते? अगर मरते वक्त भी उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए क्या है तो बोलेंगे एक बार एक स्टाका लगाने दो और एक इलेक्शन और लड़नी है। बात यह है कि मैं नौजवान पीढ़ी को यह बता देना चाहता हूं, सियासत कोई गंदी चीज नहीं है, ये भी एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, इंजीनियर का प्रोफेशन है, टीचर का प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो देश की सेवा करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से देखो तो इसमें बड़ी अच्छी सैलरी है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे बाकियों में सैलरी देखी जाती है, इसमें भी बड़ी अच्छी सैलरी है। और इसमें सैलरी तो क्या जनाब, 5 साल के लिए काम करना और पूरी जिंदगी पेंशन लेनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ये भी नहीं मिलती। इसलिए मैं चाहता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी पढ़े लिखे एम्प्लॉय यूथ है वो अपना प्रोफेशन पॉलिटिक्स बोलें कि हम भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। कोई गंदी गेम नहीं है, गंदे ये लोग हैं जो इसको गंदा बना रहे हैं।
पढ़े लिखे लोग अपना इसको प्रोफेशन बनाएं। जब तक एक पढ़े लिखे नौजवान यूथ का एम ये नहीं होगा कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे, जब तक उनका एम ये नहीं होगा कि हम पॉलिटिक्स का पार्टिसिपेशन करेंगे, तब तक ये गंदी राजनीति चलती रहेगी। और हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को दूर रखने के लिए ये बोला जा रहा है कि गंदी सियासत है, लेकिन इसमें कूदना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं आएंगे ये सियासत चेंज नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को डाउनग्रेड किया गया, 370 को यहाँ से असंवैधानिक तरीके से हटाया गया, 3 अपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स है, वर्डिक्ट्स हैं कि ये परमानेंट है, कैन नॉट बी रिवोक्ड, और आज जो है जम्मू कश्मीर की जनता है जो गुस्सा है, और क्या इस गुस्से को लेकर असेंबली इंतखाबात में भाजपा को मैदान, सियासी मैदान जम्मू कश्मीर से छोड़ना पड़ेगा या लोग उनको मजबूर कर देंगे? जनाब, जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है सियासतदानों ने, बेड़ा गर्क किया है इन्होंने। आज हमारे डोगरा जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं, कभी वो उन्होंने भीख नहीं मांगी, कभी भीख नहीं मांगते थे, लेकिन आज उन्होंने ये हालत कर दी है कि जम्मू कश्मीर के लोग आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया है उन लोगों को। हमारी एक रॉयल स्टेट थी, हम लोग जो थे किसी के मोहताज नहीं थे, लेकिन आज इन्होंने मोहताज बना दिया है। हमारी वो स्टेट थी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, आज एम्प्लॉयमेंट में हमारा जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। और करप्शन की तो जिसकी हद ही नहीं रही। 370 हमें ये दिलासा दे के तोड़ा गया कि हमारे दिन बदलेंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नया जम्मू कश्मीर के एक सपने दिखाए गए, लेकिन ये 370 तोड़ा किसके लिए गया? बड़े बड़े लाले और बड़े बड़े ठेकेदार जो बाहर में बसे थे उनको यहाँ पे ठेके दिए जाएं। आज माइनिंग के ठेके बाहर चले गए हैं जम्मू कश्मीर के रिसोर्स आज। बिल्कुल जनाब, आज बड़े बड़े आजकल बड़े बड़े ठेकेदार बाहर यूपी से, और वो कौन है? इन पॉलिटिशियन के लिंक्स के हैं, इन पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं, ताकि वो जम्मू के बीच में आए और जम्मू कश्मीर को लूटें, और साथ में होकर लुटवाया गया। और आज जम्मू कश्मीर में मैं आपको एक बताता हूँ, एम्स बन रहा है, एम्स हॉस्पिटल, लेकिन हमारे जम्मू के लोग शायद भूल चुके होंगे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि ये एम्स मिला कैसे। ये एम्स जम्मू में पहले का सैंक्शन हुआ था, इस एम्स को श्रीनगर में शिफ्ट किया गया था। उसके लिए जम्मू के लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी, तभी पुल पे बैठ के तभी का पुल बंद किया था, और कई दिन वो लड़ाई चली थी, उसकी वजह से फिर एक और एम्स उनको देना पड़ा, एक जम्मू में और कश्मीर में, नहीं तो ये तो शिफ्ट कर गए थे। आज जम्मू को लूटा जा रहा है, जम्मू को लूटने से बचाना पड़ेगा। जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगी, जब तक हमें स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। एक तरफ ये महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं कि हम महाराजा हरि सिंह जी के बड़े मानते हैं, उनकी पोस्ट, उनके इतना बड़ा फोटो अपने ऑफिस में लगाया हुआ है, धूप अगरबत्ती करते हैं, लेकिन उसी स्टेट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जिस स्टेट को महाराजा हरि सिंह ने खरीद के, अपने पैसों से खरीद के और अपनी ताकत से बनाया था, आज उसके 3 टुकड़े कर दिए हैं, यूटी बना के रख दी है, बाहर के लोगों को बुलवा के और अपने ठेकेदार दोस्तों को बुला के लुटवाया जा रहा है। आज उन्हीं लोगों को जो महाराजा हरि सिंह के मानने वाले थे, उनके वंशज थे, उनको आज भीख मांगने पे मजबूर कर दिया गया है। तो आज जनता को ये कभी ना कभी समझना पड़ेगा कि हमें वोट पार्टी के नाम पे नहीं, मुद्दों के नाम पे देना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब, सब लोगों की एस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या असेंबली इंतखाबात में भाजपा को सियासी मैदान छोड़ना पड़ेगा या मजबूर कर देगी जम्मू कश्मीर की जनता? जिस हिसाब का इन्होंने हालात बनाए हैं जम्मू कश्मीर के, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में से बीजेपी वालों को खुद ही चला जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के जितने लीडर हैं, जितने नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए किया है, पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। जिन पार्टी के दफ्तर जो थे लोगों के किराए के कमरों में चलते थे, आज उनके 5 स्टार होटल बने हुए हैं। आज उनके ऑफिस में जाओ, लिफ्ट लगी हुई है, और उनके दरवाजे हैं ऑटोमेटिक हैं, वो पाँव लगाओ खुद खुलते हैं। ऐसे ऐसे करोड़ों की उन्होंने बिल्डिंगें बना ली हैं जो एक किराए के कमरे पे चलती है। ये डेवलपमेंट हुई है। जो वर्कर इनके आज तक वो मेट्रोडोरों में घूमते थे, आज वो 14-14, 15-15 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये डेवलपमेंट जरूर हुई है। बीजेपी के वर्करों का, बीजेपी के ऑफिसों की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, और बाकी जम्मू का जो है बेड़ा गर्क ही हुआ।